स्वागत है साथियों आपके अपने YouTube चैनल भारत फॉर यू में। आज पढ़ेंगे नया चैप्टर त्रिभुज। इसमें प्रश्नावली 6.1 ध्यान से पढ़ेंगे। सभी क्वेश्चन को देखते हुए एक एक क्वेश्चन करके सीरियल वाइज सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। चैप्टर का नाम है त्रिभुज। इसमें आकृति पहले समझते हैं। आकृति होंगी सर्वागसम और समरूप। सर्वागसम आकृतियां और समरूप आकृतियां, ये दोनों क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव या एक 2 नंबर तक का क्वेश्चन यहाँ से एक आता है। इन आकृतियों से संबंधित आपको जरूर दिया जाएगा। फर्स्ट, सर्वागसम आकृतियां और समरूप आकृतियां में ऐसी आकृतियां जिनका आकार और माप दोनों समान हो तो ऐसी आकृतियों को हम कहेंगे सर्वागसम आकृतियां। और ऐसी आकृतियां जिनका आकार समान हो लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उनकी माप भी समान हो, ऐसी आकृतियां कहलाएंगी समरूप आकृतियां। तो सर्वागसम आकृतियां हुई ऐसी आकृतियां जो आकार में व माप में समान हो, सर्वागसम हो जाएंगी। ऐसी समरूप आकृतियां हो जाएंगी ऐसी आकृतियां जो आकार में समान हो लेकिन ये जरूरी नहीं हो, ये आवश्यक नहीं है कि माप में भी समान हो। माप में समान हो भी सकती हैं और माप में समान नहीं होंगी, आकार में एक जैसी होंगी, तब वो आकृतियां सारी समरूप कहलाएंगी। वो सभी आकृतियां समरूप कहलाएंगी। इसलिए ये आकृतियां हैं बिल्कुल एक जैसी समान हैं, इनका आकार भी समान है, इनकी भुजाओं की लंबाई भी बराबर है, तो ये हो जाएंगी सर्वागसम। लेकिन इस त्रिभुज को देखें तो इसकी भुजा इससे छोटी है, तो इस त्रिभुज और इस त्रिभुज की बात करेंगे तो ये हो जाएंगे आखिर दोनों त्रिभुजों को लगा के ये हो जाएगा समरूप। लेकिन इससे और इसकी बात करें तो ये भी समरूप होगा, या इन दोनों की बात करें तो समरूप तो है ये, लेकिन इनकी पहचान सर्वागसम है। ऐसे ही इस वृत्त की बात करें तो इसकी रेडियस, इसकी त्रिज्या कुछ होगी, फिर इसमें जो अंदर वृत्त बना हुआ है छोटा वृत्त है, इसकी त्रिज्या कम हो जाएगी। इसकी बात करें तो इसकी त्रिज्या और कम होगी। लेकिन ये सब आकार में एक जैसे हैं तो इनका समरूप वृत्त है की आकृति हो जाएगी समरूप। जबकि इसकी रेडियस और ये बड़े वाले त्रिभुज की रेडियस बाहर वाले की, इन दोनों की रेडियस बराबर है, तो इसलिए ये हो जाएंगे सर्वागसम। वर्ग, ये वर्ग एक जैसे समान दिख रहा तो ये सर्वागसम लिख सकते हैं। समरूप तो है ही, एक जैसे तो हैं ही, समरूप भी होंगे। लेकिन ये इसकी बात करें इसकी और इसकी तो ये दोनों समरूप होंगे, ये सर्वागसम नहीं होंगे क्योंकि इसकी भुजाओं की लंबाई और इसकी भुजाएं अलग अलग डिफरेंट हैं। और ये सब समरूप तो सभी हो जाएंगे ये। लेकिन वृत्त, त्रिभुज, इन सब की बात करें तो ये ना समरूप है ना सर्वागसम है। इन्हीं बातों को ध्यान करते हुए अगली प्रश्नावली हम सॉल्व करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन, पहला प्रश्न कह रहा है कोष्टकों में दिए शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। कोष्टक में दिए हुए शब्दों से रिक्त स्थान भरना। फर्स्ट में सभी वृत्त, खाली जगह, रिक्त होते हैं सर्वागसम या समरूप। सभी वृत्त की बात करें छोटा हो या बड़ा, वृत्त की बात कर रहे हैं तो इनकी त्रिज्याएं सबकी डिफरेंट हैं, अलग अलग है, भिन्न हैं, लेकिन आकार तो इनका समान है। तो जिनका आकार समान होता है और उनकी माप जरूरी नहीं कि समान हो, तो ऐसी आकृतियों क्या कहते हैं, समरूप आकृति कहते हैं। तो यहाँ आ जाएगा समरूप। ऐसी सभी वर्ग होते हैं सर्वागसम या समरूप। सभी वर्ग लीजिए, तो सभी वर्ग सर्वागसम तो हो नहीं सकते, समरूप हो सकते हैं क्योंकि इनकी आकृति, इनकी माप डिफरेंट हो जाएगी, भिन्न भिन्न हो जाएगी, लेकिन
इनका आकार समान रहेगा तो क्या हो सकते हैं, ये भी समरूप आ सकता है इसमें। इसी तरह सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन से त्रिभुज समरूप हो सकते हैं, समद्विबाहु। अब समद्विबाहु है, दूसरे की भुजा, इसकी ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, ये भुजा अलग है। अब दूसरे त्रिभुज बनाया तो इसकी ये भुजा बराबर है, तो ये भुजा अलग हो गई, तो ये समरूप तो हुए नहीं। तो वो ही त्रिभुज हो सकते हैं जिनकी सभी भुजाएं बराबर हों, तो क्या, समबाहु। जिनकी सभी भुजाएं बराबर हों तो इसमें समबाहु आ जाएगा। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत दो बहुभुज, कोई भी बहुभुज कब समान हो सकते हैं, जब उनकी संगत कोण क्या हो, अलग अलग हो तो ही नहीं सकते, क्या होने चाहिए, बराबर। जब उनकी संगत कोण बराबर हो तथा सेकंड उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो, उसी अनुपात में हो, समानुपाती। ये रिक्त स्थान आपका आ जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको जो आकृति की परिभाषा बताई थी समरूप और सर्वासम याद है तो आप एक भी क्वेश्चन इसमें से गलत नहीं करेंगे।